दोस्तों बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो लोग कहते रहते हैं कि सर आईटीआई करने के बाद क्या फंस तो नहीं जाएंगे, यानी आईटीआई करने के बाद क्या बेरोजगार ही बेरोजगार रहेंगे, आईटीआई करने के बाद क्या लेबर की जॉब लगती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो कमेंट के माध्यम से पूछे जाते हैं। कुछ लोग तो पूछते हैं कि सर आईटीआई करना नहीं चाहिए, आईटीआई करने के बाद जॉब नहीं लगती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आईटीआई करेंगे अगर तो आईटीआई करने के बाद मुझे मजदूर या लेबर की जॉब लगेगी। तो दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि आईटीआई करके फंस जाएंगे अथवा बेरोजगार रहेंगे या मजदूर या लेबर की जॉब लगेगी, तो वो लोग सही कह रहे हैं। अब ध्यान देना आपको यह है कि आखिर क्या कारण है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो बेरोजगार रहेंगे या फिर आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों जहां तक बात करते हैं आईटीआई करने के बाद बेरोजगारी की, तो अगर आपने गलत कॉलेज का चुनाव किया है तो आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर लीजिएगा, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की जॉब नहीं लग पाएगी। इसका मेन कारण क्या है? प्राइवेट सेक्टर हो अथवा गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी प्रकार की आईटीआई संस्थान से आप आईटीआई कीजिएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के इंस्ट्रक्टर कैसे, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ कैंपस होता नहीं होता है। ऐसा ही आपको गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में भी देखना है। वैसे तो आप गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में आपके पास विकल्प नहीं होते, मान लीजिए आपका अगर नाम उसमें आ गया है नाम, तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है। लेकिन प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में आपके पास ये सब देखने के लिए विकल्प उपलब्ध होते हैं कि आखिर जिस ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, फिटर या डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या वाकई वहाँ पर ट्रेंड इंस्ट्रक्टर हैं भी या नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे आईटीआई कॉलेज प्राइवेट संस्थान के हैं जिनके पास टीचर ही नहीं होते। एक अनट्रेंड आईटीआई वाला ही आपको पढ़ाएगा तो कितनी जानकारी आपको दे सकता है, कितनी जानकारी उसको होगी, कितनी जानकारी वो आपको देगा। प्रैक्टिकल प्राइवेट संस्थानों में होता नहीं है। प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलेगा आपको। तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्या वो हमें इस योग्य बना सकता है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की जॉब दिला पाए। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी होती है एक गलत ट्रेड का चुनाव कर लेना। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत सारे यूट्यूबर बताते रहते हैं कि गलत ट्रेड का चुनाव आपको नहीं करना है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि गलत ट्रेड का अगर आप चुनाव करेंगे, इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चुनना है ट्रेड को। ऐसा नहीं है कि आप किसी के कहने से आपको ट्रेड का चुनाव करना है। ट्रेड का मतलब होता है कोर्स या फिर व्यवसाय। तो जिस व्यवसाय को आप इंटरेस्ट से कर सकते हैं उस व्यवसाय से ही आप आईटीआई कीजिए ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको मैकेनिकल ब्रांच की फिटर, ट्रेनर, मशीनिस्ट से आईटीआई करने की जरूरत ही क्या है। तो कहने का मतलब हमारी यह है कि अगर आप किसी भी ट्रेड में इंटरेस्ट या रुझान रखते हैं तो आप उसी ट्रेड से आईटीआई कीजिए। गलत ट्रेड का चुनाव भी आपको बेरोजगारी का सामना करा सकता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आईटीआई करने के बाद बेरोजगार रहने के लिए टाइम पास के लिए आईटीआई करना। होता यह है कि हाई स्कूल करने के बाद अथवा इंटरमीडिएट करने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद आईटीआई करते हैं। आईटीआई करने भर से अगर आप किसी की जॉब लग जाती तो आज इतने बेरोजगार नहीं होते जितने बेरोजगार आईटीआई होल्डर इस समय हैं। आईटीआई करने वाले लगभग 80% लोग बेरोजगार हैं। तो टाइम पास करने के लिए अगर आप आईटीआई करेंगे, आईटीआई करने के लिए पहुंच गए, कॉलेज में भी आप जा रहे हैं लेकिन आप लगातार पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, थ्योरिटिकल जानकारी आपको नहीं हो पा रही है या आप पढ़ नहीं रहे हैं, तब भी आपके चांस हैं कि आप बेरोजगार ही रहें। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। किसी भी क्षेत्र में आप जॉब करने के लिए जाएंगे, चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, भाभा हो, भेल, गेल, जेल सेल, कोई भी भारत सरकार का उपक्रम हो अथवा प्राइवेट सेक्टर की कहीं भी हो, प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरव्यू होता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको सभी को भर देगी, ऐसा नहीं है। वहाँ भी इंटरव्यू होगा और वहाँ भी टेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को लेते हैं, योग्य लोग को ही लेते हैं, योग्य व्यक्ति को ही वो अपने यहाँ एडमिशन देते हैं, अपने यहाँ पे जॉब के लिए रखते हैं। तो टाइम पास के लिए अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि कंपटीशन आईटीआई, बेसिक ट्रेड की जानकारी ही नहीं होगी। अगर जानकारी नहीं होगी तो आपको जॉब कहाँ लगेगी। यहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। तो ये भी सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि टाइम पास करने के लिए जो लोग आईटीआई करते हैं वो बेरोजगार रहते हैं। उसके बाद वो बाहर बोलते हैं कि अरे आईटीआई करने के बाद किसी की जॉब नहीं लगती है तो आईटीआई करने से कोई मतलब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। चौथा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है सही दिशा निर्देश का नहीं होना।
ITI कंप्लीट कर लिए। ITI कंप्लीट करने के बाद में आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने इंस्ट्रक्टर, योग्य इंस्ट्रक्टर का आपको लगातार संपर्क बनाए रखना है, कॉलेज में संपर्क बनाए रखना है, अपने सीनियर लोगों से संपर्क बनाए रखना है। लगातार इंटरनेट, सोशल मीडिया का अवलोकन करते रहना है कि कहाँ पर जॉब आ रही है, कौन से DRDO में जॉब आ रही है, रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी कब आ रही है, ये जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लिया आपको जानकारी ही नहीं है कि फार्म कब किसके आ रहे हैं, तो फार्म डाल ही कैसे पाएंगे। कितनी भी तैयारी आप करते रहें, कितना भी आप अच्छा पढ़ते हो, लेकिन अगर आप फार्म ही नहीं डालेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की जॉब कैसे लग पाएगी। तो इसके लिए आपको सही दिशा निर्देश का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप इन 4 बिंदुओं का अवलोकन करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी ITI करने के बाद में बेरोजगार रहे। फिलहाल तो ये सब आप लोगों पर निर्भर है कि आप ITI कोर्स को, ITI ट्रेड को किस तरीके से करते हैं, जॉब के लिए करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही जानकारी। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से मिलूंगा। तब तक अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्रत्येक ITI वालों को भेजिएगा, जिससे कि उनको भी जानकारी लग सके कि ITI करने के बाद क्या बेरोजगार रहते हैं अथवा बेरोजगार नहीं रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।